इंसान की जिंदगी बिल्कुल उन आईने की तरह होती है। जब सही सलामत रहते हैं तो पूरी दुनिया उस आईने को बार बार देख कर जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो आईना टूट जाते हैं उस दिन पूरी दुनिया उस आईने से बचकर चलना आरंभ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस समय मीन राशि वालों की जिंदगी हो चुकी है। जब धन दौलत पैसा पावर था पास तो पूरी दुनिया थे साथ में, लेकिन आज के दौर में सच तो ये है कि जब बुरे दौर का आगमन हुआ है या समस्या जन्म लिया है, तब वही दुनिया जो मीन राशि वालों को जानते भी थे, पहचानते भी थे, वो दुनिया भी इस समय मीन राशि वालों को जानने से और पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर जिस इंसान को धन दौलत अत्यधिक देने वाले होते हैं, जिस इंसान को खजाना मिलने वाली होती है, जिस इंसान को ऊंचे पद प्रतिष्ठा मिलने वाली होती है, उस इंसान के दुनिया से वो हर एक चीज़ को गायब कर देते हैं। उस इंसान की ज़िंदगी से वो हर एक चीज़ छीन कर लेकर चली जाती है। चाहे धन दौलत हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, यार हो, चाहे सगा संबंधित हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस व्यक्ति से वो हर एक चीज़ धीरे धीरे करके छीन कर लेकर चले जाते हैं और इंसान को अकेला छोड़ देते हैं। और इंसान सोचते हैं कि ईश्वर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, पूरे संसार ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा भाग और किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, अब हमारे जीवन का क्या होगा, अब हमारे भाग्य का क्या होगा। लेकिन सच तो ये होता है कि जिस समय ईश्वर हमारा साथ छोड़े होते हैं, हाथ छोड़े होते हैं, उस समय हमारे जीवन में कभी कभी एक ऐसे दृश्य उत्पन्न होते हैं, एक ऐसे दौर आरंभ होता है जिस दौर में हमें अनेकों रास्ते भी मिलते हैं, अनेकों सफलता कामयाबी तरक्की के कई ऐसे संकेत भी मिलते हैं। लेकिन जिस समय हम ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया है, क्यों हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर दिया है जहाँ पर न तो कोई साथ दे रहा है, न कोई सपोर्ट कर रहा है। जितना हम संघर्ष करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उतने ही हमारे जीवन में गंभीर समस्याओं का आगमन हो रहा है। आखिरकार जिंदगी हमसे चाहती क्या है, आखिरकार हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन बर्बाद क्यों होता रहा है। और इस प्रकार की घटनाएं इस समय मीन राशि वालों के जीवन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण है और इस चरण में 3 भविष्यवाणियां जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्योंकि पहला चरण जब आरंभ हुआ था तो आप लोग स्वयं देखे थे कि हंसती खेलती जिंदगी सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसा आप लोगों को प्रतीत हो रहा था कि हमारा भाग्य का उदय हो चुका है, हमारी किस्मत खुल चुके हैं, धन दौलत की कमी नहीं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं, और दिन प्रतिदिन आप लोग उस चकाचौंध की दुनिया में उलझते गए। और जैसे शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ, वैसे आप लोगों की जो जिंदगी थी वो बिल्कुल जिंदगी आईने की तरह, कांच की तरह टूट कर बिखर गई। और जो दुनिया आपको जानते थे, पहचानते थे, वो भी आप लोगों से बच कर चलने लगे, आप लोगों को जानने से भी और पहचानने से भी इनकार कर दिया। और शनि महाराज वही कार्य करते हैं कि जब मीन राशि वालों को अत्यधिक धनवान बनाने वाले होते हैं या अचानक अमीर बनाने वाले होते हैं, तो जो दिखावे की दुनिया होती है मीन राशि वालों के जीवन में, उस दुनिया को पहले छीन कर लेकर चले जाते। इस समय आप लोग खुद को अकेला पा रहे होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हम खुद अकेले क्यों हैं, क्यों जो कभी हमारे आगे पीछे हजारों लाखों की दुनिया रहती थी, जो हमारा मान सम्मान कर रहा था, हमारी तारीफ कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी, दुखों में भी हमारा साथ दे रहे थे, लेकिन इस घड़ी क्यों हमें कोई साथ नहीं दे रहा, क्यों हमारा कोई सहारा नहीं बन रहा। और सहारा न बनने का कारण जानते हैं आप क्यों? क्योंकि आपके लगन घर में स्वयं बैठे हैं शनि महाराज, और लगन घर में आपके माथे पर आकर के बैठना, और उनके पास 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और तीनों की तीनों दृष्टियाँ बहुत ही खतरनाक दृष्टि मानी जाती है, चाहे विश्वास करे या न करे। लेकिन अभी विश्वास नहीं हो रहा है, तो 1 साल अभी भी बाकी है शनि की 7.5 समाप्त होने में। आने वाले समय में आप लोगों को एहसास होगा कि सच में शनि महाराज की दृष्टियाँ दुखदायी, कष्टदायी होता है। पहली दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि की बात की जाए तो साहस, पराक्रम, हिम्मत। और इस समय आप लोग संकट को देख करके, समस्या को देख करके भयभीत हो रहे होंगे। साहस, पराक्रम, हिम्मत जवाब दे रहा होगा, साथ छोड़ रहा होगा। दूसरा, सगे संबंधित रिश्ते आपके साथ छोड़ रहे होंगे,
न तो कोई सहारा कर रहा होगा, न कोई मदद कर रहा होगा। जहाँ पर उम्मीद लगा करके जाते होंगे वहीं उम्मीद और भरोसा टूट रहा होगा। और तीसरी 10वीं दृष्टियां, अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास, फिर भी सफलता न मिलना, कामयाबी न मिलना, सुख सुविधा साधन से वंचित रहना, जीवन में कई ऐसे गंभीर समस्या जो सर पर आकर तांडव मचाना। लेकिन यही वो तीनों दृष्टियां हैं जो आप लोगों को बुद्धिमान, ज्ञानी, अंदर से साहसी, निडर, मजबूत के साथ साथ आप लोगों को सिंहासन, ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, कामयाबी, तरक्की भी दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन थोड़ा आप लोगों को संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में परिवर्तन होने से पहले जिंदगी भी पतझड़ लेती है। जिस प्रकार से आप लोगों की जिंदगी, जीवन इस समय पतझड़ ले रही है, और जब जिंदगी पतझड़ ले रही है तो एक बात याद रखिएगा कि जो जिंदगी पतझड़ लिया है उस पर फिर से नए सिरे से धन दौलत का आगमन होगा, नई तरीके से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नई सिरे से बिजनेस, व्यापार, नौकरी, नई सिरे से रिश्ते, नई सिरे से अनेक कुछ सुख सुविधा साधन आपके जीवन में दस्तक देगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण 3 जून 2027 तक। लेकिन इसी दौरान अचानक से आपके जीवन में धन का भी आगमन होगा, अचानक से किस्मत भी खुलेंगे, अचानक से भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अचानक से यदि धनवान यदि आप लोग बनेंगे तो वहाँ आप लोगों को बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। ये दिमाग में मत लाइएगा कि हम धनवान बन गए हैं, हम बहुत बड़े अमीर बन गए हैं, क्योंकि वो लालच दिखा करके और जीवन बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, संघर्ष पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो कभी कभी हमारे खुद के साये भी हमें उस मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है जहाँ पर हमें अत्यधिक अपमानित, धोखा, समस्या, कई ऐसी समस्याओं का सामना करनी पड़ती, ठोकर खानी पड़ती है, कई गंभीर समस्या जो सर पर तांडव मचाती है। लेकिन इस समय आप लोगों को बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। भयभीत होने, डरने की जरूरत नहीं है। लगन घर में शनि महाराज हैं, यहाँ थोड़ा कष्ट मिलेगा, संघर्ष करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में सुख सुविधा साधन भी आप लोगों का साथ देगी। जीवन में नई उड़ान के साथ आप लोग अमीर बन जाएंगे और कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मेहनत, प्रयास जारी रखना पड़ेगा, और मेहनत से आप डरेंगे तो आप लोग अपने सफलता, कामयाबी, तरक्की से समझ लीजिए डर रहे हैं। यदि आप संघर्ष से डरेंगे तो समझ लीजिए आप अपने सिंहासन और वो खजाने से पीछा हट रहे हैं। क्योंकि जीवन में परिवर्तन होने से पहले तीनों की तीनों रास्ते बंद हो जाते हैं, धन के रास्ते बंद हो जाते हैं, सगा संबंधी साथ छोड़ देते हैं। कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता, कामयाब, तरक्की अत्यंत जल्दी नहीं मिलता। जो घटनाएं आप लोगों के जीवन में इस समय घटित हो रही है, लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए संघर्ष जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए। प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है, धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी होती है। धैर्य के साथ, प्रयास के साथ आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी, धनवान जरूर